दोस्तों, दुनिया में पहले से ही बहुत सारी करेंसीज मौजूद हैं, तो फिर बिटकॉइन को बनाने का क्या मतलब था? क्या यह कोई फ्रॉड है या अब यह लोगों के बीच एक आम करेंसी बन चुका है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया में कोई भी करेंसी नहीं होती थी, तब हमारे पूर्वज चीजों को खरीदने व बेचने के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। इस सिस्टम के अनुसार लोग आपस में एक दूसरे से सामान के बदले में सामान लेते थे। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पास चावल होते और वो उनके बदले में गेहूं लेना चाहता था, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता जिसे चावल की जरूरत हो और उसके पास गेहूं मौजूद हो, और फिर ये दोनों लोग आपस में अपनी चीजें बदल लेते थे। लेकिन इस सिस्टम में कमी यह थी कि यह पूरी तरह से लोगों की इच्छाओं और जरूरतों पर निर्भर था। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चावल चाहिए, लेकिन कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने चावल न देना चाहता हो, तो ऐसे में वह पहला व्यक्ति किसी भी तरह से चावल हासिल नहीं कर सकता था। और इसी परेशानी को ही दूर करने के लिए दुनिया में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। सिक्के जो अलग अलग धातुओं से बने होते थे, वो अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू रखते थे। उस समय सबसे ज्यादा वैल्यू सोने के सिक्कों की होती थी। और दोस्तों, इसी तरह से हजारों साल बीतने के बाद दुनिया में पेपर करेंसी यानी कि कागज के नोटों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जिनकी वैल्यू उस देश के रिजर्व में मौजूद गोल्ड से सीधा लिंक होती थी। यानी कि देश के अंदर जितना भी गोल्ड होता था, उतनी ही वैल्यू के नोट उस देश में छापे जाते थे, और इस मॉनेटरी सिस्टम को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। इसके बाद से दुनिया में अलग अलग देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़कर एक नए मॉनेटरी सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया, जिसे कि फिएट मनी भी कहा जाता है। इस नए सिस्टम के अनुसार देश की करेंसी उस देश के रिजर्व में मौजूद गोल्ड से लिंक नहीं होती थी, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से करेंसी छापती है, और देश के सभी नागरिक सरकार द्वारा छापी गई उस करेंसी पर यह विश्वास करते हैं कि उसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वही उसकी असली वैल्यू है। इस मॉनेटरी सिस्टम में करेंसी पर सरकार का कंट्रोल और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। यानी कि ये सिस्टम पूरी तरह से ट्रस्ट पर ही आधारित है, जो कि लोग अपने सरकार में रखते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर लोगों का सरकार से ही ट्रस्ट खत्म हो जाए? ऐसी स्थिति में लोग किस तरफ अपना रुख करेंगे? और दोस्तों, इसी सवाल के ही जवाब में दुनिया के अंदर बिटकॉइन नाम की डिजिटल करेंसी का जन्म हुआ था। ये साल 2008 का वो समय था जब पूरी दुनिया भयंकर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, और उसी दौरान दुनिया में एक ईमेल फैलना शुरू हुआ जिसका टाइटल था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। 9 पेज का यह ईमेल एक अज्ञात व्यक्ति सातोशी नाकामोटो के द्वारा लिखा गया था, जिसके अंदर उन्होंने दुनिया के सामने बिटकॉइन नाम की एक नए इलेक्ट्रिक कैश सिस्टम को पेश किया था। इस ईमेल में लिखा गया था कि इस कैश सिस्टम का इस्तेमाल करके लोग एक दूसरे को बिना किसी सेंट्रल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाए डायरेक्टली पेमेंट सेंड कर सकते हैं। और यह ईमेल अपने आप में बिटकॉइन सिस्टम के एक ब्लूप्रिंट की तरह था, जिसमें कि सातोशी नाकामोटो ने सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ था। इस सिस्टम को बनाने में नाकामोटो ने मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया था, और इन तीनों ही चीजों को मिलाकर जो मजबूत व सिक्योर सिस्टम तैयार हुआ, उसी को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब इस तरह से बिटकॉइन तो दुनिया में आ गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसकी कीमत इतने कम समय में इतनी ज्यादा ऊपर कैसे पहुंच गई? असल में दोस्तों, बिटकॉइन की कीमत उसकी डिमांड के अनुसार ऊपर और नीचे होती रहती है। तो अगर हमें यह जानना है कि बिटकॉइन की कीमत $60,000 के ऊपर कैसे पहुंची, तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि पिछले कुछ सालों में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों और कैसे बढ़ी। दरअसल साल 2009 की शुरुआत में सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन के सबसे पहले ब्लॉक को माइन किया था, जिसे कि जेनेसिस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में बिटकॉइन को अपनाने वाले लोग सिर्फ अपने शौक के चलते इसको माइन किया करते थे, क्योंकि जनवरी 2010 तक बिटकॉइन की वैल्यू बिल्कुल जीरो थी। लेकिन मई 2010 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कि सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यह कि फ्लोरिडा में रहने वाले लाज़लो नाम के एक शख्स ने 22 मई 2010 के दिन 10,000 बिटकॉइन के बदले में 2 लार्ज पिज्जा खरीदे थे, जिनकी असल कीमत $25 थी। और यह पहली बार था जब दुनिया में बिटकॉइन को खर्च करके कोई भी चीज खरीदी गई थी। और इस तरह से इस पहली ट्रांजैक्शंस के साथ ही बिटकॉइन के उस सफर की शुरुआत हुई, जहां लोग इसे एक वैल्यूएबल करेंसी के रूप में देखने लगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिटकॉइन की इस पहली ट्रांजैक्शन की याद में ही हर साल 22 मई के दिन बिटकॉइन पिज्जा डे मनाया जाता है। दरअसल इस पहले ट्रांजैक्शन की बदौलत ही साल 2010 का अंत होते होते बिटकॉइन की कीमत 0 से बढ़कर $0.39 पहुंच गई थी।
इसके बाद से अप्रैल 2011 के दौरान बिटकॉइन की कीमत ने पहली बार $1 के आंकड़े को छुआ था। लेकिन दोस्तों उस समय तक भी किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में यह कितना बड़ा धमाल मचाने वाला है। बिटकॉइन जैसे जैसे दुनिया में फैलता गया वैसे वैसे इसकी कीमत भी लगातार बढ़ती गई और यह वो समय था जब बिटकॉइन की ही देखा देखी दुनिया में और भी नई नई क्रिप्टो करेंसीज आनी शुरू हो गई थी। यह सभी क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन की तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही काम करती थी और चूंकि ये बिटकॉइन के अल्टरनेटिव थे इसीलिए इन्हें अल्टकॉइन कहा गया। दोस्तों बिटकॉइन के लिए उसका शुरुआती सफर काफी मुश्किल रहा था क्योंकि एक तो यह दुनिया में बिल्कुल नया था जिसके चलते ज्यादातर लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाते थे और दूसरा यह कि बिटकॉइन का नाम बहुत से विवादों में भी घिरता रहा क्योंकि डार्क वेब पर इलीगल चीजों को खरीदने व बेचने के लिए बिटकॉइन का ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जाने लगा था। दरअसल सिल्क रोड नाम की एक वेबसाइट गैर कानूनी चीजों को बेचने के लिए बिटकॉइन में ही ट्रांजैक्शंस किया करती थी और दोस्तों इस तरह से बिटकॉइन का नाम ब्लैक मार्केट के साथ जुड़ने की वजह से इसकी रेपुटेशन काफी खराब होती गई। लेकिन उन बुरे दिनों में भी इसकी डिमांड समय के साथ लगातार बढ़ती ही रही थी। धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग बिजनेसेस बिटकॉइन को एक रेगुलर करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करने लगे जिसका नतीजा यह हुआ कि नवंबर 2013 में बिटकॉइन की कीमत नए रिकॉर्ड्स बनाते हुए $1000 के जादुई आंकड़े तक पहुंच गई थी। लेकिन दोस्तों इसकी कीमत में सबसे बड़ा उछाल साल 2017 में देखने को मिला। दरअसल हुआ यह कि मार्च 2017 के दौरान जापान में एक नया कानून पास हुआ था जिसके तहत जापान में बिटकॉइन को लीगल पेमेंट मेथड का दर्जा दे दिया गया था। यह खबर पूरी दुनिया में आग के तरह से फैली और उस समय हर न्यूज चैनल और अखबार के अंदर बिटकॉइन का ही नाम हुआ करता था। ये वो समय था जब दुनिया में हर दूसरा इंसान बिटकॉइन के बारे में बातें कर रहा था और इस हाइप का नतीजा यह हुआ कि दिसंबर 2017 में पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए एक बिटकॉइन की कीमत $20,000 के भी ऊपर पहुंच गई थी। लेकिन दोस्तों जितनी तेजी से बिटकॉइन ऊपर गया था कुछ समय के बाद ही उसी रफ्तार से वह वापस नीचे भी आने लगा। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि चीन की सरकार ने अपने देश में चल रहे सभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को बैन कर दिया था और इसके इम्पैक्ट के कारण कुछ ही महीनों में बिटकॉइन की कीमत 80% तक नीचे गिर गई थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि दुनिया में सिर्फ बिटकॉइन की कीमत ही नीचे गिरी थी बल्कि उस समय दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसीज मौजूद थी उन सभी के प्राइस ही क्रैश हुए थे और उस समय बहुत से लोगों ने यह भी कहा था कि बिटकॉइन इस क्रैश को सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों सभी को गलत साबित करते हुए हमेशा की तरह ही बिटकॉइन फिर से ऊपर चढ़ने लगा और उस क्रैश के सिर्फ 3 साल बाद अप्रैल 2021 में यह $65,000 के भी आंकड़े तक पहुंच गया था। अब दोस्तों वैसे तो क्रिप्टो करेंसीज में मुनाफा कमाने के लिए आज बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स बन चुकी हैं जहां पर आप एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं सबसे आसान और बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है WazirX। दरअसल WazirX भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप क्रिप्टो करेंसीज को खरीद या बेच सकते हैं। अब यहाँ पर आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहला तो शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब यह है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद ली जाए और रेट बढ़ने पर तुरंत या फिर कुछ गिने चुने दिनों के बाद उसे बेचकर प्रॉफिट कमाया जाए। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ सालों के लिए होल्ड करना होता है और फिर क्रिप्टो करेंसी बेचने पर आपको उस टाइम के रेट के अनुसार फायदे होते हैं। WazirX का इंटरफेस बेहद सिंपल है और यहाँ भारतीय बैंक अकाउंट से बिल्कुल आसानी से ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कम वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू तक के क्रिप्टो ट्रेड के लिए अवेलेबल हैं। अब वैसे तो हर मार्केट की तरह यहाँ भी रिस्क होता है क्योंकि क्रिप्टो की वैल्यू कम या फिर ज्यादा होती रहती है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म की देखेंगे तो ज्यादातर सभी कॉइन्स में एक भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे कि बिटकॉइन की कीमत 2010 में करीब ₹5 थी जो कि 2018 तक 5.2 लाख पहुंच चुकी थी और आज के समय में अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू 40 लाख के आसपास है। तो दोस्तों अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको WazirX का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यह बहुत ही सिंपल और हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है। तो दोस्तों इसका जवाब है जी हाँ। क्रिप्टो करेंसी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मानी नहीं गई है, पर इसकी ट्रेडिंग पर भारत के अंदर किसी भी तरह का कोई बैन नहीं लगाया गया है। और इस समय की अगर बात करें तो दुनिया की बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां बिटकॉइन को एक रेगुलर करेंसी के रूप में एक्सेप्ट कर चुकी हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, पेपाल, स्टारबक्स और टेस्ला जैसी मशहूर कंपनियों के भी नाम शामिल हैं।
दरअसल 24 मार्च 2021 के दिन टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने ट्वीट करके यह जानकारी दी थी कि लोग अगर चाहें तो वह बिटकॉइन में पेमेंट करके टेस्ला कार को खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, बिटकॉइन के शुरुआती दौर पर अगर नजर डालें तो सतोशी नाकामोटो ने इसको एक करेंसी के रूप में ही इन्वेंट किया था, और जैसा कि हमने आपको बताया, आज लोग इसको एक रियल करेंसी के रूप में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग आज बिटकॉइन को एक करेंसी से कहीं ज्यादा एसेट्स की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके दुनिया में ना जाने कितने लोग करोड़ों रुपए का प्रॉफिट भी कमा चुके हैं। और दोस्तों, बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो कि लोगों के विश्वास पर चलती है, और आज यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बिटकॉइन अब लोगों का विश्वास जीत चुका है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप WazirX ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, सिर्फ लाइव हिंदी के सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशली क्रिप्टो रॉकेट कूपन अप्लाई करने पर 1 WRX क्रिप्टो फ्री मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए और स्पेशल ऑफर का फायदा उठाइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।